हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीजीएल 2023 टीयर 1 की लास्ट शिफ्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस पे मैं 2-3 मिनट लूंगा आपके, वरना तो हम इंट्रोडक्शन बहुत छोटा रखते हैं क्योंकि काफ़ी सारे सवाल होंगे आप लोगों के। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, जो लोग इस लास्ट शिफ्ट तक आएंगे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो शिफ्ट 1 से लेकर शिफ्ट 39 तक जिन्होंने वीडियोस देखी है, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, और जो सीरियस लोग होंगे ना वही आएंगे, वरना तो लोग सिर्फ 2-4 शिफ्ट देख के ही गायब हो गए होंगे। मोस्टली लोग, मेजोरिटी यही होती है, या फिर कुछ कुछ लिमिटेड शिफ्ट देखते हैं। ठीक है, कुछ लोग खुद से बना लेते हैं। अब आपके काफ़ी सारे सवाल होंगे। सबसे पहले तो देखो, जितने भी लोग हैं इस चैनल पे, जो भी लोग नए हैं या पुराने हैं, देखो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है यार सीरियसली इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने में। तो आपको चैनल को शेयर करना है सब लोगों के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करो, और अच्छा लगता है तो कमेंट किया करो, जिससे कमेंट पढ़ के भी ना अच्छा लगता है। सारे कमेंट्स में देखता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन क्या होगा, आप लोगों के जो कमेंट्स वगैरह होंगे। लेकिन कमेंट्स भी ऐसे नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो करना है। एक्चुअली में अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो ही करना है, वरना जरूरी नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बताऊं तो इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने में लगभग 100+ आवर्स लगे हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी लगभग आप मान लो अप्रोक्स 5 दिन लगे हैं मुझको। वैसे 5 दिन नहीं लगे हैं, ज़्यादा लगे हैं। पिछले लगभग 8-9 दिन से मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूँ, वो है वीडियोस रिकॉर्ड करने का। मैंने ये वीडियोस रात में भी रिकॉर्ड किए, इवन मैं 3-4 घंटे सोया हूँ एवरेज। अभी ये आज का, ये ठीक है, अभी 17 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये नवा वीडियो है आज का कंटिन्यूअसली। ठीक है, 14-15 घंटे से मैं एक जगह बैठा हूँ। सही में बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन यार कहीं ना कहीं देखो, मेरे को ये चीज़ लग रही है कि जितनी मैंने मेहनत की है ना, उतना यहाँ पे मेरे को रेस्पॉन्स नहीं मिला है। तो मैं कुछ कंडीशंस रखूंगा इनके खत्म होने के बाद। और देखो, पीडीएफ का मैं बता देता हूँ, मैं आपको अनसॉल्व्ड पीडीएफ तो टेलीग्राम पे डालूंगा। ठीक है, लेकिन जो सॉल्व्ड पीडीएफ है वो मैं इस बार डालूंगा। लेकिन कब, उसका क्राइटेरिया क्या है, अभी हमारे लगभग 4300-4400 सब्सक्राइबर हो गए। अगर इस महीने के लास्ट तक 5000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं आपको सॉल्व्ड पीडीएफ दूंगा, अदरवाइज मैं सॉल्व्ड पीडीएफ नहीं दूंगा इस बार। और ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ठीक है, दूसरा ये है कि जिन लोगों को चाहिए होगा, तो देखो काफ़ी मेहनत लगी है इनमें। ठीक है, फिर या कुछ मैं एक मिनिमम अमाउंट रख के उसमें दे दूंगा, पर मैं वो चीज़ नहीं चाहता कि मैं अमाउंट में दूँ। इसलिए आप चैनल को शेयर करो, 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ दूंगा। और 5000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा, उससे पहले मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा। क्योंकि आपको पता है चैनल पर मैंने 370-80 वीडियो डाल दी है। इतना जितना कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, जिसकी एक्चुअली में वैल्यू है, कोई नहीं करवा रहा यूट्यूब पर। ठीक है, लेकिन फिर भी उतना रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अब देखो, रेस्पॉन्स तो मेरे को चाहिए यार। ठीक है, तो वो आप देख लेना। बाकी 2-3 मिनट वेस्ट हो गए तो वीडियो की लेंथ जरूर बढ़ जाएगी। स्टार्ट करते हैं सेशन को अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन, क्योंकि फिर कुछ लोग बोलेंगे ज़्यादा भाषण हो गया। वैसे मैं देता नहीं हूँ भाषण वगैरह, मैं टाइम वेस्ट करता ही नहीं हूँ आप लोगों का। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि इफ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो एक एंगल तो 90 होगा। मान लो इसका नाम दे लो चाहो तो ABC, एक 90 होगा। और बोल रहा है कि जो मेजर है वन एंगल का, वो क्या है, 30 डिग्री ज्यादा है किससे, अदर जो स्मॉलेस्ट एंगल है उससे। देखो, एक मान लो x है, दूसरा 30 ज्यादा है, यानी x+30 है। और आपको पता है कि अगर एक 90 है, बाकी दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी 2x+30 है, इसकी वैल्यू 90 होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x क्या आ जाएगा अपना 60, 90 में से 30 जाएगा तो 60, 60/2 30 ही आ जाएगा, यानी एक एंगल 30 आएगा, दूसरा 60 आएगा। हालांकि इतना भी करने की जरूरत नहीं होती, ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए था जो एकदम बेसिक से चीजों को करते हैं। हमने देखो एक एंगल 90 है, बाकी दो का सम 90 है। अब एक 30 ज्यादा है तो एक को 30 एक्स्ट्रा पहले ही दे दो, बाकी बचे हुए को बांट दो। 60 बचा है ना, तो 30 एक को दे दो और 30 इसको दे दो, यानी एक एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, दूसरा 30 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, जो कि 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 2। बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। कैसे ऐसे नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो और 9 से नहीं हो। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा और अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं। 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21, 21 आ रहा है, यानी ये 3 से तो डिविजिबल है बट 9 से नहीं है, यानी अपने क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24, 3 से है बट 9 से नहीं है, ये भी फॉलो कर रहा है। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 3 से भी हो रहा है 9 से भी हो रहा है, लेकिन 9 वाला नहीं लेना। 6 और 3 9, 9 9 18 आ रहा है, ये भी नहीं लेना। 6 और 4 10 और 8 18, 9 27 आ रहा है, 9 से हो रहा है, नहीं लेना। 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, 3 से होगा 9 से नहीं होगा, बिल्कुल लेना है। 8 से 14, 14 और 6 20, 20 7 27, 3 से भी होगा 9 से होगा, नहीं लेना। 9 और 6 15 और 6 21, 3 से होगा 9 से नहीं होगा, लेना है। कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 ऐसे नंबर हो जाएंगे।
इसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे अपना ये एक्सपेंडिचर दे रखा है इस तरीके से, हमसे बोला गया है सवाल में कि इफ द मंथली इनकम ऑफ रमेश इज 45,000, ठीक है, 45,000 अगर मंथली इनकम है तो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर। हाउसिंग पर ये खर्च कर रहा है 25% और ट्रांसपोर्टेशन किधर है, ये रहा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे 10%, यानी टोटल 35% खर्च कर रहा है। तो 45,000 का हमें 35% निकालना है। 35% यानी 5 7 तो 35 और 5 से जाएगा 20 टाइम 0 से 0। तो 45 में जब मैं 2 से भाग दूंगा तो यह आ जाएगा 2250, जिसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। 0 7 पंजे 35, 3 असील, 7 दूनी 14 और 3 17, 1 असील, और 7 दूनी 14 और 1 15, 15,750 आएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है द सम ऑफ द क्यूब ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर इज 9728। ठीक है, सेम सवाल नहीं आ गया क्या आप लोगों को याद है? सेम सवाल आ गया। अभी एक दो शिफ्ट पहले हमने किया था कि दो नंबर के क्यूब का सम था, उसमें 9728 है ना। एक्चुअली ये तो हमें फाइंड करना था उस सवाल में। ठीक है, अभी हमने किया था सवाल। ठीक है, जो पिछली शिफ्ट है उनमें हमने ये सवाल कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा नहीं, लेकिन मेरे को डेटा याद आ गया देख के ही। उसमें हमें गिवन था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये 6272 था। ठीक है, दूसरा ये था उसमें कि ए माइनस बी 8 था, ये वाला सवाल था वो, पता है आपको। और यहाँ पे पूछ रहा है कि वाइल द सम ऑफ द गिवन ऑफ टू नंबर इज 32, और उसमें हमने निकाला था कि अपना a प्लस बी कितना आया था, एक वैल्यू 20 आई थी, एक 12। सारा डेटा याद है ना आपको। हमसे पूछा है कि डिफरेंस बताना है क्यूब्स के बीच में, 6272 आया था, तो सारा डेटा हमें पता है। ठीक है, इसको मैंने आपको करवाया नहीं है, ये डाटा आपके दिमाग में होना चाहिए। जिन लोगों ने पुरानी शिफ्ट देखी है उनको पता होगा। अभी शायद इससे लास्ट वाले शिफ्ट या इससे पहले वाली शिफ्ट का पहला ही क्वेश्चन था। एक सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर पर, तो पेरीमीटर निकालना है सेक्टर का। ठीक है, इस तरीके से मान लो एक सर्कल है, यहाँ पे ये सेंटर पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर चाहिए। किसका? सेक्टर का। तो पेरीमीटर चाहिए सेक्टर का, यानी उससे हमें पेरीमीटर, देखो ये वाली तो रेडियस है, तो ये तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, लेकिन ये लेंथ तो और चाहिए होगी ना, आर्क की लेंथ, ये हमें चाहिए होगी। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम? चाहो तो यहाँ पे देखो, एक अपने पास तरीका होता है कि एंगल या थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, उससे निकाल लो। या फिर एक तरीका है कि आप यहाँ पे एरिया निकाल सकते हो, और 1 बाई जो अपना सेक्टर का एरिया निकाल लो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से उसको बराबर कर दो 1/2 LR, वो भी एक तरीका होता है, कैसे भी निकाल सकते हो। मैं एकदम बेसिक फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ कि जो आर्क है इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, एंगल है 45 डिग्री, लेकिन डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ता है। तो क्या करते हैं हम, पाई बटे 180 से करते हैं मल्टीप्लाई, फिर पाई को भी हटाना पड़ेगा, तो इसकी जगह 22/7 आ जाएगा। ये तो आ गया एंगल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? रेडियस से। रेडियस बोला है 4 है, ये तो आर्क की लेंथ आ जाएगी। यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 20 है ना, 9 पंजे 45, 4 से ये 5 टाइम जाएगा और इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 22/7 आ गया आर्क की लेंथ। हमसे पेरीमीटर पूछा था, आपको पता है पेरीमीटर क्या हो जाएगा? आर्क का ये वाली लेंथ, इस सब का सम है वो अपना पेरीमीटर हो जाएगा, यानी जिसमें 4 और 4 8 तो रेडियस ही होगी, प्लस ये आर्क की लेंथ और आ जाएगी, यानी 22/7 और आ जाएगा। 7 ले लिया एलसीएम, तो 8 7 तो 56, 56 और 22, 56 और 2 58, 68 78, तो कितना आ जाएगा? 78/7, यानी ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है कि विच नंबर अमॉन्ग दिस इज डिविजिबल बाई 11। कौन सा ऐसा नंबर है जो 11 से डिविजिबल है? 11 का रूल आपको पता है कि ऑर्डर इवन प्लेस पे जो नंबर होता है उनका डिफरेंस 0 होना चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ तो ये नंबर 5 डिजिट के हैं, तो इनको 6 का बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि सबके आगे मैंने क्या कर दिया, एक एक 0 चिपका दिया। अब एक डायरेक्शन में डिफरेंस ले लो, 1 - 0 1, 3 - 1 2, 8 - 6 2। क्या 5 11 से डिविजिबल होता है? नहीं, तो ये वाला नंबर हो गया बाहर। इसको चेक किया, 1 - 0 1, और 6 - 1 5, और 8 - 3 5, ये 11 हो गया, बिल्कुल ये हो गया। तो बाकी को चेक करने की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें आंसर मिल गया 11,638। तो बाकी को क्यों चेक करेंगे जब हमें आंसर मिल गया? तो एक से ज्यादा आंसर तो सही हो नहीं सकते। नेक्स्ट सवाल है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, जो जिसकी हाइट 56 है और उसका कर्व सरफेस एरिया है 1408। हमें डायमीटर निकालना है बेस का। देखो सिलेंडर की बात हो रही है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh। सवाल में बोला है कि ये 1408 है। और एक चीज और ध्यान रखो, जो आंसर है मीटर में आया है तो बाद में बदल लेंगे मीटर में, अभी हम सेंटीमीटर में निकालेंगे क्योंकि सारा डाटा सेंटीमीटर में ही है। 2 × पाई की वैल्यू 22/7,
रेडियस हमें नहीं पता है लेकिन हाइट पता है 56 इज इक्वल टू 1408। थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 7 से जाएगा ये 8 टाइम, ठीक है 22 से काट रहा हूँ, 22 6 132, 8 बचा, 22 चौके 88, 8 गुणा 2 16 होता है, इससे ये 4 टाइम चले जाएगा, यानी रेडियस आ गई 4। हमें क्या करना था, डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर, बेस का डायमीटर यानी 2r निकालना है, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, लेकिन मीटर में चाहिए, 100 से भाग दे दो तो 0.08 मीटर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 है। हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने डाल दी है लेकिन एडजस्ट नहीं हो रही है, तो इसको थोड़ा और छोटा बना देता हूँ, ठीक है। सवाल में क्या बोला गया हमसे कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही है। मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी। अब देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। बोल रहे हैं कि द सम ऑफ टू साइड में भी इक्वल द थर्ड साइड, की दो साइड का जो सम है, और हमें जो निकालना क्या है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, मतलब 3 रॉन्ग होंगे और एक सही होगा। क्या कोई ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड का सम तीसरे के बराबर होता है? कभी नहीं होता, कोई सा भी ट्राइंगल ऐसा नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत। हिंदी में कौन सा है ऐसा, दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के बराबर होता है, ये वाला गलत। सेकंड है द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज इक्वल टू थर्ड साइड। दो साइड का सम क्या थर्ड साइड के इक्वल होता है? गलत बात। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के सम के बराबर होता है, ये वाला लाइन गलत। द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, बिल्कुल ये बात सही है। दो साइड का सम है वो, आपको पता है कोई भी ट्राइंगल ले लो किस भी टाइप का, दो साइड का सम है ना हमेशा ज्यादा आएगा किससे? तीसरी साइड से। तो ये वाला पॉइंट सही हो गया, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। चौथे को भी चेक कर लेते हैं, द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन। क्या दो साइड का सम, दो साइड्स का जो सम है साइड्स का, वो तीसरी साइड से छोटा होता है? गलत बात। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कि दो भुजाओं का जो योग है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं आजकल अपने। नेक्स्ट सवाल है, सारा किसी काम को 18 दिनों में कर सकती है, जबकि तारा है इस काम को 15 दिनों में कर सकती है। एलसीएम की बात करूं तो 90 आ जाएगा, 18 पंजे 90, 15 छः के 90। बोल रहे कि तारा वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। तारा ने 10 दिन काम किया और काम छोड़ दिया। तो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन सारा फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग काम को तारा कितने दिन में करेगी? देखो सबसे पहले बोला था कि तारा ने 10 दिन काम किया, तारा की एफिशिएंसी 6 थी, 6 की एफिशिएंसी से 10 दिन में उसने 60 काम कर लिया। अब देखो कि रिमेनिंग वर्क बचा कितना है, 90 टोटल काम था, 60 हो चुका है, 30 काम बचा। अब कौन करेगी? सारा। सारा की एफिशिएंसी 5 है, तो कितने दिन में कर देगी? 6 दिन में, यानी ऑप्शन आ जाएगा पहला। भाई साहब देखो गले की तो ऐसी बैंड बज रही है ना, मतलब क्या ही बोलूं, पर मैंने आज खुद से सोचा था कि आज मेरे को एक खत्म करने हैं वीडियो, ठीक है। वैसे तो मैं सोच रहा था कि लास्ट संडे ही मैं कर दूंगा, लेकिन हो नहीं पाता यार, 15-15 12-12 वीडियो रिकॉर्ड नहीं होते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने से 3 गुना टाइम तो बाकी चीजों में जाता है, तो इसलिए नहीं हो पाया। और सब कुछ मैं खुद से ही करता हूँ। x + 1/x की वैल्यू 6 है, x 1 से बड़ा है, तो हमें चाहिए x² - 1/x²। तो एक x - 1/x आएगा, एक x + 1/x आएगा। x + 1/x ऑलरेडी पता है 6 है, ठीक है। तो हमें निकालना होगा x - 1/x। प्लस माइनस में लेने की सोच रहा था, लेकिन x 1 से बड़ा है तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। तो अंडर रूट ये होता है x + 1/x का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। अगर यह माइनस है तो माइनस में आता है, और 4 36 - 4 32 होता है। 32 का हो जाएगा क्या? 16 × 2 यानी 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई तो करना है, 6 चौके 24, 24 अंडर रूट 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन अपना थर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 11, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। आपको पता है जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है? BC/A। बी है 7, सी है अपने पास ये, सॉरी थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं, फोर्थ प्रोपोर्शनल लगा दिया मैंने। थर्ड प्रोपोर्शनल होता है B²/A। बी क्या है अपने पास? 63 × 63 डिवाइड बाई ए है 7, 7 नाम 63, तो ये आएगा 9 × 27, 2 असेल, 9 6 54 और 2 56, 567 आ जाएगा, ठीक है। मध्य अनुपाती या मेन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए भी होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल B²/A और फोर्थ प्रोपोर्शनल BC/A होता है। बोल रहे कि 40 मैन हैं किसी काम को कर सकते हैं 30 दिनों में, जबकि 10 मैन हैं क्या करते हैं? ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं। हाउ मैनी डेज विल द ग्रुप टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो फिर जो काम है वो कितने दिन में खत्म होगा? देखो पहले 40 मैन 30 दिन में कर रहे थे, अभी 10 लोग छोड़ के चले गए तो लोग 30 है। अब मैं मान रहा हूँ कि 30 दिन में खत्म होगा, 30 से 30 यानी टोटल अपने पास कितने दिन लगेंगे? 40 दिन लगेंगे। एकदम हलवा सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 13। बोले कि कॉस्ट प्राइस है 28 ऑरेंज की, कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 24 ऑरेंज की सेलिंग प्राइस के। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा क्या? 4 6 की 24 और 4 7 28। पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा? 6 के सामान को 7 में बेच रहे हो, एक का प्रॉफिट है 6 पर,
और 1/6 होता है 16 सही 2/3%, या जिसको आप लिख सकते हो 16.66 या 16.67%। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 14, बोल रहा है कि ए 252 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है। ए अपने पास 252 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी स्पीड है 125, ठीक है। तो पूछ रहा है कि टाइम निकालना है सेकंड में, जो ये पास करेगी एक व्यक्ति को, एक मैन को, जो स्टार्ट करता है इंजन से रन करना और जिसकी स्पीड है 17 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सिंपल सा है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। हमें निकालना है टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो सिर्फ व्यक्ति है तो व्यक्ति की तो कोई डिस्टेंस नहीं होती, तो डिस्टेंस होगी ट्रेन की, ठीक है। तो ये आ जाएगा 252 मीटर। आंसर किस में चाहिए था हमें? सेकंड में, तो इसको मीटर में रहने देते हैं। अब देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पर्सन और इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी 125 तो ट्रेन की है और पर्सन की है 17, तो कितना आ जाएगा? ये 118 ही आएगा ना? नहीं, 108 आएगा। 108 किलोमीटर पर आवर आया है, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। 18 पंजे 90, 18 6 की 108, 5 से कटेगा ये 5, नहीं 5 से नहीं कटेगा, सॉरी। तो ये क्या आ गया? 252 आ गया। और नीचे कितना आ रहा है? 6 पंजे 30, 30 आ रहा है ना ये। अब सॉल्व कर लो। देखो 30 का तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और 3 से काट लेते हैं। 3 8 24, फिर 1 3 चौके 12, यानी कितना आ जाएगा? 8.4। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है और हमें चाहिए ये। सबसे पहले देखो मैं यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। वैसे तो ये डायरेक्ट मेरे को सेक स्क्वायर थीटा लिख देना चाहिए था, बट एक टर्म और बढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं। 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इनटू यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये अपने पास 1 है। देखो सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहां से मैं कह सकता हूं क्या, अपन को चाहिए देखो एक तो कॉस की पावर 4 चाहिए, कॉस की पावर 2 चाहिए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालनी है 11 इंटू कॉस की पावर 4 थीटा की जगह मैं रख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 11, यानी ऑप्शन 4। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, इसको सॉल्व करना है। बढ़िया सवाल लग रहा है दिखने में, तो सॉल्व कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो एक तरीका है, क्या तरीका है कि आप वैल्यू पुटिंग से जाओ, ठीक है। दूसरा तरीका है कि वैल्यू पुटिंग से मत जाओ, फिर कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। मैंने आपको बताया था क्या कॉन्सेप्ट, कि 1 प्लस कॉस थीटा है वो बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। बताया था कि नहीं? एक ये भी बताया था कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, जिनको नहीं पता है उनको पता होगा। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा? 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस 8 थीटा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 8 थीटा का आधा 4 थीटा, ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूँ ये जो इतनी टर्म है ये मेरे पास ये आ गई, और इस पे लग रहा था अंडर रूट, इस पे अंडर रूट लग रहा था, तो ये 4 का तो 2 आ जाएगा, और कॉस की पावर 2 है तो इसका आ जाएगा कॉस 4 थीटा, यानी इतनी टर्म आ गई। देखो ये सिर्फ मैं एक एक टर्म सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे ही हम आगे तक बढ़ जाएंगे। फिर इस 2 को और इंक्लूड करेंगे वापस, तो 2 यहाँ से फिर कॉमन आ जाएगा, और ये क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस 4 थीटा। सेम प्रोसेस लगाते जाएंगे, 2 इंटू ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, और ये सब रूट में चल रहे हैं, ठीक है। ये 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा आएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो 4 का 2 आ जाएगा, और इधर बच जाएगा कॉस 2 थीटा। फिर इस बार लास्ट बार और यहाँ पे 2 और जोड़ा वापस, ठीक है। 2 प्लस ये, और इसका भी लेंगे अंडर रूट, वही सेम चीज आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये 2 और 2 4 बनेगा बेसिकली ये, तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा। मतलब सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा तरीका था कि वैल्यू पुटिंग से करो, लेकिन ऐसे करना है कि ऑप्शन फंसे ना। एक तरीका मैंने करवा दिया है, दूसरा खुद से कर लेना। देखो नेक्स्ट सवाल है, इसको सॉल्व करना है। ये है 7.35 का होल स्क्वायर और ये है 2.25 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्योंकि और कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है। तो एक तो हो जाएगा ए प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ूंगा 7.35 और 2.25, और एक बार क्या करेंगे दोनों को घटाएंगे, 7.35 माइनस के 2.25, और इसको डिवाइड करेंगे नीचे 0.24 से। पहले दोनों को ऐड करते हैं, 7 और 2 9 हो जाएगा, और 30 20 50 60, यानी 9.6 इंटू 7 में से 2 गया तो 5, और 0.35 में से 0.25 गया तो 1, ये आ गया। और इसको डिवाइड करना है 0.24 से, ठीक है। देखो अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 00 चले जाएगा, ये चॉइस बचेगा इधर, ठीक है। और इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यानी इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 24 से ये 4 टाइम कट जाएगा,
तो अपना आ गया है, और ये जो 10 है इसका पॉइंट हटाने के काम आ जाएगा, यानी 51 गुना 4 आ रहा है, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 204। कैलकुलेशन आप भी फास्ट करोगे तभी एग्जाम में टाइम बचा पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 18 बोल रहा है कि अविनाश है मंथली सैलरी, अविनाश की जो मंथली सैलरी है वो 50,000 है, एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज दिस। सैलरी इनकम बराबर आपको पता है क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम है इसकी 50,000, ठीक है, एक्सपेंडिचर है 18,000, तो बचा रहा है 32,000। आगे बोला है कि राधाज मंथली सैलरी इज 60,000। ये तो था अपने पास अविनाश, अब एक राधा आ गई इसके साथ। ठीक है, बोला है कि इसकी मंथली इनकम 60,000 है और इसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 24,000 है, तो इसकी मंथली सेविंग कितनी हो जाएगी, 26 और 10 36,000 हो गई। पूछ रहा है कि रेशो बताना है राधा की सेविंग और अविनाश की सेविंग। राधा की सेविंग 36,000 है, अविनाश की सेविंग 32,000 है, 4 नाम 36 और 4 8 32, 98 आ जाएगा। मेरे को लगा कुछ और पूछेगा, तो इतने रामायण देखता ही नहीं मैं। नेक्स्ट सवाल है, ए किसी काम को 8 दिन में 8 आवर में खत्म करता है, जबकि जो बी है वो 12 आवर में खत्म करता है। ठीक है, अलग अलग। एलसीएम आ जाएगा 24, 8 या 24, 12 दूनी 24। बोल रहे हैं कि अगर ये साइमल्टेनियसली वर्क करें तो कितने टाइम में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इफ दे वर्क साइमल्टेनियसली, तो 24 काम हमें करना है। ठीक है, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से, तो ये आ जाएगा 5 चौके 20, फिर 4/5 बचेगा, 4/5 80% होता है, यानी 0.8 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है डीआई का। ठीक है, ये अपीयर्ड स्टूडेंट हैं, ये पास्ट स्टूडेंट हैं। सवाल में पूछा क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन सेक्शन सी। देखो ये पूरा 360 डिग्री होता है अपने पास साइकिल, इसकी वैल्यू सवाल में दे रखा है 1800। तो यहाँ से अगर मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो 0 से 0 और 36 पंजे 180, यानी एक यूनिट की वैल्यू 5 स्टूडेंट आ गई मेरे पास। हमसे पूछ रहा है सेक्शन सी में कितने फेल हुए, तो पहले तो ये देखेंगे ना सेक्शन सी में थे कितने। सेक्शन सी में थे 100 डिग्री, यानी सेक्शन सी में मैं कह सकता हूँ टोटल थे अपने पास, एक की वैल्यू 5 थी तो 500। पास कितने हुए हैं, तो पास हुए हैं यहाँ पे सेक्शन सी कौन सा है, ये वाला 25% पास हुए हैं। 800 का 25% 1/4, यानी 200 पास हुए हैं। तो फेल कितने हो गए, 500 टोटल थे, 200 पास हुए हैं, फेल वाले हो जाएंगे 300। 300 इसका सही आंसर आ जाएगा, देख लो कौन सा है, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन 21 है। बोले एक सर्कुलर पाथ है जो 600 मीटर का है, पंकज और रोहित है अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेम पॉइंट से। एक पहले पंकज था, पंकज की स्पीड है 2.85 मीटर पर सेकेंड। मुझे लग रहा है ये एक ऐसा सवाल आ गया जो पहले भी हमने किया था जिसमें खतरनाक कैलकुलेशन थी, वैसा ही कुछ लग रहा है। दूसरा है रोहित, इसकी स्पीड आ गई 5.4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 की मीटर पर सेकंड में दे दी, 1 की किलोमीटर पर आवर में दे दी, यहीं से हमें सवाल में फंसा दिया इसने। आगे देखते हैं क्या बोला है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट, कितने मिनट बाद, दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, कितने मिनट बाद पहली बार मिलेंगे। लगेगा तो अपना रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, लेकिन आंसर भी अप्रोक्स में आएगा। कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिनट की बात हो रही है ना, मैं जो स्पीड किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में बदल लूंगा। हालांकि इसमें इतनी कैलकुलेशन मेरे को दिख नहीं रही, क्योंकि 54 कहीं ना कहीं 18 का मल्टीप्लिकेशन है। टाइम निकालना है, 600 तो डिस्टेंस हो गई, स्पीड आएगा अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड ऐड हो जाएंगे। एक तो है 2.85 प्लस, ये देखो ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 आ जाएगा। 18 से काटूंगा तो 18 3 54, यानी 0.3, और 5 3 15, यानी 1.5 आ गया। एक खतरनाक सा सवाल हमने किया था, इसलिए मैंने बोला कि ये अच्छा सवाल आ गया, लेकिन इसमें नहीं था इतना। तो 2.85 में अगर आप ऐड करोगे कितना 1.50, तो ये हो जाएगा 5 8 5 13 1 असील 2 1 3 1 4 4.35। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं निकालू ये, तो वैसे मेरे को कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो सेकंड में आएगा, आंसर मिनट में पूछा है ना, तो सेकंड में आ रहा है अपना आंसर और हमसे पूछा है मिनट में, तो इसके लिए हमें भाग देना पड़ेगा 60 का। तो 60 से भाग दूंगा तो ये जाएगा 10 टाइम, यानी हमें निकालना है 10/4.35। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 4 दूनी 8, यानी आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो कंफर्म है। मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब ये देखोगे 2 पॉइंट समथिंग तो आएगा, एक ऑप्शन 2.5 से कम है, एक ऑप्शन 2.5 से ज्यादा है। अगर मैं 4.35 का 2.5 गुना करता हूँ, मतलब 5/2 करता हूँ, तो कितना आएगा ये आएगा 5 चौके 20 और 35 पंजे 175, यानी 21.75 का आधा। तो ये आ जाएगा कितना, 10 तो आ जाता 20 का, और 1.75 का आधा, लगभग 1.70 का आधा कितना हो जाता है 85, यानी 0.875 कुछ इतना आ रहा है, यानी 10.875 इतना आ रहा है। यानी
ये अपना 2.5, ये तो 10 ही था और ये 10 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब आंसर 2.5 से कम आएगा। थोड़ी मैंने मेहनत कम की है, बस थोड़ा ऑप्शन का मैंने फ़ायदा ले लिया। यहाँ पे तो 2.3 इसका आंसर आएगा। बाकी डिवाइड कर सकते थे, कोई बहुत ज़्यादा तगड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, इसके पॉइंट हटा दो और 5 से काट लेते, पर मैंने उस तरीके से कर लिया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 32 एंड 69। ठीक है, 32 से 69 के बीच में सभी प्राइम नंबर का एवरेज लिखना है। तो पहले तो हमें लिखने पड़ेंगे कि प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। तो 32 के बाद प्राइम कौन सा होगा, तो वो हमें लिखना है। तो देखो काउंट करते हैं फटाफट। 32 के बाद जैसे 33 नहीं होता, ना ही 34 होता है, 35 36 नहीं होता, 37 आता है। इसके बाद 38 39 40 ये सब नहीं होता, 41 आता है। फिर 42 नहीं होता है, लेकिन 43 अपना प्राइम होता है। 44 45 46 ये सब नहीं होता, लेकिन 47 होता है। 48 49 50 51 52 ये सब नहीं होता, लेकिन 53 होता है। फिर 54 नहीं होता, 55 नहीं होता, 56 नहीं होता, 57 नहीं होता, 58 नहीं होता, लेकिन 59 होता है। 60 नहीं होता, लेकिन 61 होता है। 62 63 64 65 66 ये सब नहीं होता, लेकिन 67 होता है। ये सब प्राइम आ गए। ठीक है, अब देखो एक तो तरीका है, इनको जोड़ के भाग दे दो। एक है डेविएशन, लेकिन डेविएशन में भी तो टाइम लगेगा ना, तो सिंपली जोड़ के हम भाग दे देते हैं। 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 3 20, 20 और 27, 27 और 3 30, 30 और 1 31, 31 और 7 38, 3 असिल, 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, 37 और 3 40। कितने नंबर हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 से भाग दे दो। 8 पंजे 40, 8 एकम 8। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 51। बस 2-3 सवाल और बच रहे हैं। 7 कॉट पी की वैल्यू ये है, तो यहाँ से अगर मैं कॉट पी निकालूं तो कितना आ जाएगा? 24 का भाग लगेगा और 7 से डिवाइड होगा। 10 लंब बटे आधार होता है, तो ये आधार बटे लंब आ जाएगा, यानी ये बेस और ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस या कर्ण वो कितना आएगा? 7 24। देख के मेरे दिमाग की बत्ती जलेगी। 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। हमसे पूछा है साइन पी। इतना टाइम नहीं है कि आप डायग्राम बनाओ और ये सब निकालो, ट्रिपलेट तो रटे होने चाहिए। साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, हिंदी वाले लोग लंब बोलते हैं, इसलिए मैं उसको दोनों चीज लिखता हूँ। तो परपेंडिकुलर अपने पास कितना था? 7, और हाइपोटेनस कितना है? 25, तो 7 25 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड लास्ट सवाल है, बोल रहा है कि इन व्हाट टाइम विल 3720 अमाउंट बिकम दिस एट 12% पर एनम। 3720 रुपए हैं, वो 5282.4 बन जाएंगे 12% की सिंपल रेट के हिसाब से। टाइम पूछा है। पहले तो देखते हैं जो इंटरेस्ट कितना आएगा। ये है क्या? 5282.4, इसमें से माइनस कर देंगे 3720। माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4 2 8 - 2 6, और 12 में 7 गए 5, यही असल बढ़ जाएगी। 5 में 4 गए। इतना अपने पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100 लगा देंगे, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, और ऐसा ही क्या होता है अपना PRT अपॉन 100, यानी 3720 इंटू रेट। रेट है 12%। टाइम ही तो पूछा है, तो T डिवाइड बाई 100। सॉल्व करते हैं। 1 0 से चले जाएगा 1 0। ठीक है, 2 से चले जाएगा 6 टाइम, 2 से चले जाएगा 5 टाइम। अब इसको काटना है अपन को। 6 6 36, 6 से कटना चाहिए। देखो ये 6 से काट रहा हूँ, 6 6 36। फिर यहाँ से बचेगा 1 12, 6 दूनी 12। इधर भी 6 से कटना चाहिए, 6 दूनी 12। फिर बचेगा कितने? 3 36 हो जाएंगे। 6 6 36। अब देखो 2 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा 0, और 6 चौके 24। और पॉइंट कहाँ पे आएगा अपना? पॉइंट आएगा इधर। ठीक है, अब इधर 62 आ गया है। ठीक है, देखो टाइम निकालना है। ये क्या आ गया है? 260.4 है ना। ये जो नीचे वाले 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इधर 62 आ जाएगा और एक 6 आ जाएगा। 31 से भी कट जाना चाहिए, वैसे इसका पॉइंट ही हटा देते हैं ना, यहाँ पे एक 0 चिपका देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कटेगा तो सही, क्योंकि आंसर इंटीजर में भी नहीं है अपने, सिर्फ साढ़े में वैल्यू है, यानी 3.5 या 5.5, 2 इंटीजर में ऑप्शन। तो 5 से काटा इसको 12 टाइम। देखो 62 में कहीं ना कहीं 31 छिपा है, तो मैं 31 से काट रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा छोटा बनाते हैं ना। बड़े नंबर से काटेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी, छोटे से काटेंगे तो फिर बार बार काटने का झंझट रहेगा। 31 दूनी 62, और 31 की टेबल मुझे भी नहीं आती है। लेकिन ये देखो 260 है, अगर 30 होता तो 9 टाइम चल जाता, यानी 8 टाइम ही जा पाएगा। 31 गुना 8 होगा कितना? 8 एकम 8, और 8 तिया 24, 248। 12 बचा 124 हो जाएगा, और 31 चौके 124। अब सॉल्व कर लेते हैं। 12 से ये 7 टाइम चले जाएगा, तो 7/2 आ रहा है, यानी 3.5 आ जाएगा। 3.5 है ऑप्शन नंबर सेकंड। इस शिफ्ट का लास्ट सवाल है, और CGL 2023 टीयर 1 की सीरीज का भी लास्ट सवाल है अपना। क्या क्वेश्चन है? राम है, किसी काम को कर सकता है 15 दिनों में। ठीक है, राम है, जबकि दूसरा है रोहन, वो कर सकता है 25 दिनों में। ठीक है, और एक और बंदा है रोहित, और है, वो कर सकता है 30 दिनों में। LCM की अगर मैं बात करूं तो 150 मेरे को LCM नजर आ रहा है। 15 ढाई के 150, 25 6 के 150, 30 पंजे 150।
बोल रहा है कि रोहन और रोहित हैं, मिलकर काम करते हैं 2 दिन के लिए। देखो रोहन की इफिशियंसी 6 है, रोहित की 5 है, तो 11 की इफिशियंसी से काम होगा 2 दिन, तो इतना काम हो गया 22 काम। उसके बाद रोहित है, उसको रिप्लेस कर देता है कौन, राम। यानी अब कौन करेंगे, राम और रोहित। ये रोहन था, राम और रोहन करेंगे, रोहित रिप्लेस हो गया। यानी 10 और 6 16 की इफिशियंसी से काम होगा। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल कितना दिन लगेंगे। देखो 2 दिन तो अपने पास यहाँ पे लगे थे, ठीक है, टोटल 150 काम था, 22 में कर चुका, तो मेरे पास रिमेनिंग वर्क बचा कितना है, 150 में से 22 घटा दो तो कितना आएगा, ये 128 काम बचा है। अभी 128 काम करवाना है राम और रोहन से, यानी 10 और 6 16 की एफिशिएंसी से। तो 16 से 112, 16 इंटू 128, 8 डेज तो यहाँ से लगे, 2 डेज यहाँ से लगे, इन दोनों का पूरा पूछा है तो सम कर देंगे, यानी कितना लग जाएगा, 10 डेज। ठीक है, तो 10 डेज इसका अपना सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है पहला। इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, तो पूरी मैंने 39 शिफ्ट डिस्कस कर दिया है। देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये वीडियो शायद आपको काफ़ी लेट मिलेगी, और ये जब आप लास्ट वीडियो देखोगे तो इसके बाद आपकी CHSL की आंसर की आ जाएगी। अभी 17 तारीख है, मुश्किल से 20 से पहले आंसर की आ जाएगी, लेकिन अभी मैं सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा जब तक जो चीज़ मैंने बोली है तो 5000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाए, ना कोई मैं PDF दूंगा। क्योंकि देखो यार बहुत मेहनत मैं कर चुका हूँ, तो उतना मेरे को रेस्पॉन्स चाहिए लोगों का, ठीक है, वरना तो इस चीज़ को मैं थोड़ा कम कर दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ इसी चीज़ में मतलब और कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे भी अभी टाइम कम है, आपको पता है कि जॉब लग गई है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, DV वगैरह ये सब है, ठीक है। बहुत टाइम निकाल के मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ और ये मैं कंटिन्यू रखूंगा, मैंने हमेशा बोला था, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो चलो बाय बाय, आप बाकी अच्छे से पढ़ते रहो आप लोग, वीडियोस वगैरह मैं लाता रहूँगा। रीजनिंग वगैरह का भी मैं सोच रहा हूँ किसी को यहाँ पे लाने की, या मैं खुद ट्राई करूँगा, देखेंगे जो भी रहेगा। बाकी वीडियोस वगैरह तो आते ही रहेंगे, खैर ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।